चलो गाइस थोड़ा स्टार्ट करें क्लास, है ना। तो हमने उस दिन ये सब कर लिया था, राइट। रिफ्रैक्शन वाया ग्लास स्लैब, राइट, किया था हमने। तो अभी अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हमने कर लिया है जितना हमारे सिलेबस में है तो और भी, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना हमने कर चुके, हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा कर्व्ड सरफेस मतलब स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन है वो करना है। इसमें जो मेन आपके सिलेबस में है, वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये, बट हमारा सिलेबस बहुत कम है और वो है सिर्फ रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस। रिफ्रैक्शन बाय लेंस, ठीक। अब लेंस क्यों पढ़ना है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि रिफ्रैक्शन बाय लेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग जानते हैं, वी ऑल वेयर लेंसेज, राइट। जिसको भी आई डिफेक्ट है, वी यूज़ इट टू करेक्ट आवर आई विजन, राइट। आई डिफेक्ट जनरली मतलब ऐसा नहीं सबको होता है, बट काफ़ी लोगों को होता है। तो उनको मतलब अगर क्लियरली विजन कुछ करना है दूर का पास का, तो उनको डेफिनेटली लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स वेरी वेरी साइंटिफिकली प्रूवन एंड कंसिडर की अप्लाइड फिजिक्स विच यू आर गोना लर्न टुडे, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। और इसका एक बहुत बड़ा जो एप्लीकेशन है वो रियल वर्ल्ड में क्या है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वो है ह्यूमन आई। तो इस चैप्टर में उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग और एप्लीकेशन सामने आएगा इसमें, ह्यूमन आई। ठीक है, कैसे हमारी आई जो है एक्ट्स एज ए लेंस एंड फॉर्म्स डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है टॉपिक ओवरऑल इन द because you can say in the overall physics space. Yes, lens क्या होता है? Basically lens is a transparent medium. It's a transparent medium bounded by one or more curved surfaces। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक कर्व्ड सरफेस ये है, दिस इज वन कर्व्ड सरफेस, दिस इज अनदर कर्व्ड सरफेस, और बीच में है ग्लास। ठीक है, तो ये एक लेंस बन गया। या फिर ऐसे, ये एक कर्व्ड सरफेस, ये एक कर्व्ड सरफेस, बीच में ग्लास। तो बीच में ग्लास होना ज़रूरी नहीं है, बट टिपिकली इट इज़ ग्लास विच इज़ इट हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन सरफेस हो और दूसरी कर्व्ड सरफेस हो, तो ये भी लेंस है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों सरफेस कर्व्ड हो। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस या वन और मोर कर्व्ड सरफेसेस, इसको हम बोलेंगे लेंस। अब सबसे पहले लेंस का नेमिंग, लेंस के नेमिंग कन्वेंशन वो हमें सीखना है। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लेंसेस। टाइप्स ऑफ लेंस, देखो लेंस में ना हमारे पास मेजॉरिटी में अगर देखोगे तो अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं। आपके स्कूल में कैसे पढ़ा जाएगा मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। ओवरऑल दो कैटेगरी है इसमें। पहला है कॉन्वेक्स फैमिली ऑफ लेंसेस और दूसरा है कॉनकेव फैमिली ऑफ लेंसेस। ठीक, कॉन्वेक्स फैमिली एंड कॉनकेव फैमिली। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ लेना इसको, एक बार समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप कंफ्यूज होगे कौन सा लेंस कैसा है।
कॉन्वेक्स फैमिली का डेफिनेशन आता है, दीज लेंसेज आर थिकर इन द मिडल, thicker in the middle but thinner at the edges. मतलब एजेस पे जाके ये पतले हो जाते हैं, लेकिन मिडिल में ये थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक, जैसे कि ये देखो लेंस, अभी इस लेंस को आप देखो तो बीच वाले पार्ट में थोड़ा थिक है, एजेस पे देखोगे तो थोड़ा थिन है, तो इसको कॉन्वेक्स फैमिली करेंगे। कॉन्केव फैमिली क्या होती है, इसका रिवर्स ऑब्वियसली, it is thinner in the middle, but thicker at the edges. Thicker at the edges. जैसे कि ये एक लेंस बना है। अब इसमें आप देख सकते हो, it is thinner in the middle but thicker at the edges. This is concave family. तो अब कभी भी कोई शेप आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कैसा है, मतलब इसका मेन बिहेवियर कैसा है, मेन इसकी फैमिली क्या है, तो आप बोलोगे इसकी फैमिली डिसाइड होगी सिर्फ इस फैक्ट से कि थिनर, थिकर, इन द मिडल, एजेस क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। कई बार देखने में आपको विजुअली कन्फ्यूजन हो सकता है, अभी मैं अलग अलग तरीके के लेंस बनाऊंगा तो वो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ याद रहेगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप बोल दोगे कि हाँ ये कॉन्वेक्स है, वो कॉन्केव है। ठीक, अब इसकी वैरायटी देख लेते हैं। पहले कॉन्वेक्स फैमिली में देखोगे आप, कॉन्वेक्स फैमिली में तो हमारे पास आता है बाई कॉन्वेक्स। सबसे पहले आता है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स क्या होता है, ये दोनों साइड से इनमें कर्वेचर कुछ इस तरीके का रहता है, ये ऐसा और ये वाला ऐसा, तो इधर से भी कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। ठीक, अब अगर हमने इस तरीके से बनाया, एक साइड से प्लेन और दूसरी साइड से कर्व, तो अब इसका नाम कैसे रखेंगे? बाई तो मतलब हो गया, बाई का मतलब होता है टू साइड्स, दोनों साइड से ये कॉन्वेक्स है। ये होगा, देखो इसको, ये ठीक है आप लोगों को पता है कैसे करना नाम, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा समझने की कोशिश करो। चूँकि ये थिनर एट द एजेस है, थिकर इन द मिडिल है, इसका मतलब इसकी फैमिली तो कॉन्वेक्स है, मतलब मेन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो मतलब वो कॉन्वेक्स है, लेकिन जो सरनेम होता है वो लास्ट में आता है, मतलब फैमिली का नाम लास्ट में आता है। तो इसका खुद का क्या है, खुद का इसमें एक जो स्पेशल फ्लेवर है वो ये कि ये प्लेन है, तो इसका नाम रखा जाएगा, इसका फर्स्ट नेम प्लेनो और इसका फैमिली नेम कॉन्वेक्स। दिस विल बी नेम्ड लाइक दिस, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या तरीका है, फैमिली नाम किससे डिसाइड होगा, थिनर एट द एजेस, थिकर इन द मिडिल, तो कॉन्वेक्स हुआ। अब इसका अपना स्पेशल फ्लेवर वो क्या है कि ये एक तरफ फ्लैट है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। इसमें क्या था, चूंकि दोनों ही इसमें कॉन्वेक्स थे इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्वेक्स जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन आएगा, कॉन्वेक्स जो पार्ट है दोनों में कॉमन आएगा। अब देखो एक मैंने ऐसा बनाया, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है शुरू में जज करने में। ये थिनर एट द एजेस, थिकर इन द मिडिल, तो ये समझ में आ गया कि है तो ये कॉन्वेक्स ही, तो ये तो डिसाइड हो गया इससे। अब ये इसमें क्या था, दोनों कॉन्वेक्स थे, इसमें एक प्लेन एक कॉन्वेक्स, इसमें ये कॉनकेव एंड ये कॉन्वेक्स, तो ये अंदर घुसा हुआ है केव की तरह, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो इसका नाम होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अभी आपको उसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप देख के नाम कर सकते हो, इस तरह से कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ,
इस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि फैमिली नेम डिसाइड होगा किससे, थिनर थिकर, तो कॉन्वेक्स हो गया। और चूंकि एक मेन चीज क्या है कि इसमें एक फ्लेवर अपना क्या है कि ये एक सरफेस की कॉन्केव है, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये कन्वेंशन है, राइट। सो पार्ट ऑफ इट दिस इज रोट लर्निंग, पार्ट ऑफ इट इज अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारी हो गई कॉन्वेक्स फैमिली। अब देख लेते हैं कॉन्केव फैमिली को। इसमें भी पहले स्टैंडर्ड होगा, सबसे तो पहले बाई कॉन्केव, दोनों साइड से अंदर की साइड गया हुआ है, बाई कॉन्केव। ठीक, ये तो सिंपल है। फिर आप अब गैस कर लो खुद ही। कॉन्केव है क्योंकि थिकर एट द एजेस है, थिनर इन द मिडिल, तो है कॉन्केव। लेकिन एक प्लेन है तो प्लेनो कॉन्केव, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास थिनर इन द मिडिल है, थिकर एट द एजेस तो कॉन्केव है, लेकिन एक सरफेस इसकी, देखो ये वाली सरफेस कॉन्केव होती तो ये बाय होता दोनों। अब ये कॉन्केव है बट ये कॉन्वेक्स है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है। लाइफ में जनरली जो है, अब जो हमारा बिहेवियर होता है, बिहेवियर किससे डिसाइड होता है हमारा, कि अपना तो खुद का होता ही है, लेकिन अभी आप इंडिया में बॉर्न हो, राइट, जिस फैमिली को बिलोंग करते हो वही कल्चर लेके आगे बढ़ते हो ना एकदम। तो मतलब इन सबका जो सरनेम है कॉन्केव, कॉन्केव और कॉन्केव, इसका मतलब इनका बिहेवियर, मतलब बिहेवियर मतलब लाइट को ये कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे रिफ्रैक्ट करेंगे, कैसे इमेज बनाएंगे, वो सारी इमेजिंग, रिफ्रैक्शन, बिहेवियर, सब कुछ प्राइमरीली इसी से डिसाइड होगा। कॉन्केव, कॉन्केव, राइट। तो क्या इसका कोई रोल नहीं है? इसका रोल है, इसका अपना एक फ्लेवर होगा, लेकिन ये नहीं है कि मतलब कि कॉन्केव छोड़ के कुछ और ही करने कॉन्वेक्स बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिहेवियर इसका कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही होगा। अभी आपको पता नहीं कि कॉन्केव जैसा, अभी कॉन्केव का क्या बिहेवियर था हम पढ़ने वाले हैं, वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अभी आपको याद ये रखना है कि इन सब का बिहेवियर कॉन्केव जैसा होगा, इसलिए इनको पहचानना ज़रूरी है हमारे लिए। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा लेंस है। एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में डियर सिर्फ बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉन्केव ही रखा गया है। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको ये सारे करने हैं, तो अभी हमको नहीं करना, अभी हमको सिर्फ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से है कि आपको डायग्राम दे दिया और पहचानने के लिए बोल दिया इसमें कौन सा क्या है, मतलब कौन सा लेंस कैसे रख दो, बस आपको बस आइडेंटिफाई करना। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, थिकर एट द एजेस, थिन इन द मिडिल तो कॉन्केव, उसका रिवर्स हुआ तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन कैसे होता है रेज का, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ डू दीज लेंसेज रिफ्रैक्ट। पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पहले कुछ चीजें इनके बारे में, कुछ पॉइंट्स। ये जो सरफेस देख रहे हो आप दोनों, ठीक है, ये लेंस इस तरीके से है, इनके एकदम ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल पॉइंट, बीच में एक पॉइंट रहता है, इसको हम बोलते हैं ओ, और इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट है,
जो आपको एज इट इज जो है डाइजेस्ट करना है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कर्वेचर दिख रहा है आपको, अब ये जो सरफेस आपने कट किया, ये लेंस बना कैसे होगा? ये लेंस अगर इसको विजुलाइज करो, ये बना कैसे होगा? एक सरफेस ऐसी रही होगी, दूसरी कुछ ऐसी रही होगी, सॉरी, दूसरी कुछ ऐसी रही होगी। आपने इस पोर्शन को निकाल के फेंक दिया, इस पोर्शन को निकाल के फेंक दिया, जो बचा वो आपके पास ये लेंस हो गया, राइट। तो ये जो कर्व सरफेस थी, इसका एक सेंटर होगा, ये कर्व सरफेस इसका सेंटर होगा, इनको और ये ऑप्टिकल सेंटर, इनको आप ज्वाइन करके एक लाइन बना दो, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये यहाँ से आप लाइन परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको लेंस की एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन के परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, इसको हम नाम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपको अभी बुक में दिखा दूंगा कहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो आज से आप लर्न करने के लिए आप वो यूज कर सकते हो। ठीक, अब लेंस के ना दो फोकस होते हैं, उसका एक फोकस होता है इस साइड पे और दूसरा फोकस होता है इस साइड पे। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया, ऑप्टिकल सेंटर समझ लिया, फोकस क्या है? पहला वाला जो फोकस है उसकी डेफिनेशन क्या है कि यहां से अगर आपने कोई पॉइंट्स, यहां पे कोई पॉइंट सोर्स रखा, इससे रेज स्टार्ट हुई, इससे रेज स्टार्ट हुई, एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट एट फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये बेंड होगी। क्यों बेंड होगी? आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड होती है, तो ये बेंड ऐसे नहीं जाएंगी, अब ये बेंड होंगी। फोकस की खासियत ये है कि इससे बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज रेज विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है फर्स्ट फोकस। दिस इज प्रिंसिपल फोकस 1, F1। F2 क्या है फिर? F2 इसी का जुड़वा भाई है। वो क्या है? अगर रेज पैरेलल आ रही होती तो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होकर निकलती, उसको हम बोलते F2। देखो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। इसमें क्या है, रेज स्टार्ट हो रही हैं इस पॉइंट से और रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है, बेंड होने के बाद। दूसरा क्या है कि पहले से ही वो पैरेलल है और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज F2। तो दो इंपॉर्टेंट रेज तो ये हमारी हो गई, फोकस से निकलने वाली ये ऐसे बेंड होगी और पैरेलल आने वाली वो ऐसे बेंड होगी। अब एक और खासियत है, ये जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, ये कोई ऐसा मामूली पॉइंट नहीं है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसा पॉइंट है लेंस का, इससे जब रे पास होती है, मैं इसलिए दूसरा कलर यूज करता हूँ, इससे जब भी रे पास होगी, जैसे भी पास हो, लेकिन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है सो इट विल पास थ्रू अनडिविएटेड। तो ये जो होगी अनडिविएटेड पास करेगी। इन सब का रीजन है, बट चेक प्रॉब्लम क्या है कि जो सीक्वेंस एनसीईआरटी का है, अब इसको, इसका रीजन ये ऐसे क्यों बेंड हो रही है, ये ऐसे क्यों बेंड हो रही है, मैं आपको एज अ फैक्ट बता रहा हूँ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे भी तो मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये बेंड क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारे सवालों के जवाब को मिलेंगे जब हम ह्यूमन आई चैप्टर करेंगे, तो उसमें एक पोर्शन है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, तब हम इसको इस पर एक बार रिविजिट करेंगे कि ऐसा इस पॉइंट में ऐसी क्या खासियत है कि इसके थ्रू पास होने पे ये बेंड नहीं होती। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, अगर रे इससे पास हो रही है तो ये बेंड नहीं होगी, अगर रे इससे पास हो रही है तो ये बेंड नहीं होगी, ये स्ट्रेट निकलेगी, ये कोई भी डायरेक्शन में, एज लॉन्ग एज इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो तीन आपने बेंडिंग सेंटर समझ लिए। पहला
एक पॉइंट जिससे रेज निकली पैरेलल हो गई, दूसरा पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होकर यहाँ मिक्स फिट हो गई, ये तो F1 F2 हो गए। ऑप्टिकल सेंटर जो तो मिड पे पॉइंट है, इससे रे पास होगी तो डेविएट होगी ही नहीं। रे डायग्राम्स बनाने में हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब यही चीज़ें जरा हम देख लेते हैं किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस के लिए थोड़ा सा ही चीज़ें अलग है। कॉन्केव लेंस के लिए थोड़ा सा मामला अलग है। देखो यहाँ पे ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई लेंस की, ये हमारा बिल्कुल बीच में एकदम ऑप्टिकल सेंटर आ गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि फोकस 1 इस तरफ होता है, मतलब क्या होगा इसका डेफिनेशन, दिस रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। ऐसे ही दिस रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। ये दोनों ही रे अगर लेंस नहीं होता पिक्चर में तो इस पॉइंट पे आके कट करने वाले। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर रेज इसकी तरफ डायरेक्टेड हैं तो ये रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा देख रहे हो, इसमें फोकस 1 इस साइड है, ये थोड़ा नोटिस करना आप लोग डिफरेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अपना लेफ्ट साइड में F1 है, इधर इस साइड में F2 था। इसमें राइट साइड में आ गया F1 और F2 इधर आएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ अभी, तो ये समझ में आ गया कि कोई भी रे हो, मतलब अगर इसकी तरफ पॉइंटेड है, मतलब मान लो जैसे कि एक ऐसा रे ले लो आप जो इसकी तरफ पॉइंटेड है, बिल्कुल अभी और कोई रे नहीं बना पाऊंगे क्योंकि सारी रे इसी तरफ पॉइंटेड है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये भी समझ लो कि अब देखो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, पैरेलल रेज आके फॉल करेंगे, ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी, इनको पीछे प्रोड्यूस करोगे ऐसे ही, ये F2 है। सो इफ पैरेलल रेज फॉल ऑन parallel to principal axis fall on this lens, after refraction they will bend in a specific way. Specific way क्या, they will bend in a way that they will always cut at a fixed point on the principal axis अगर parallel है तो this point is important। क्यों, कोई भी पैरेलल रेस अगर आप दो ऐसे ले लो, पैरेलल रेस यहाँ पे ले लो, ये चीज़ मैं समझा रहा था कोई कि कोई भी पैरेलल रे ले लो, अब ये इसी तरीके से रिफ्रैक्ट होंगे। ये कहाँ गया, समझ रहे हो आप। एज लॉन्ग एज दीज रेज आर पैरेलल, लेंस से बेंडिंग होने के बाद इनका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके का होगा कि व्हेन यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दे अपीयर टू कम अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज प्रिंसिपल फोकस 2। तो एक चीज ये समझो कि फॉर कॉन्केव लेंस, ये लिख लो, ये बुक में भी लिखी होगी, कॉन्केव लेंस के लिए दोनों ही F1 एंड F2 आर वर्चुअल। एनी गेसेस व्हाई दीज आर वर्चुअल? यस एग्जैक्टली। ये भी देखो, इनको प्रोड्यूस कर रहा हो बैकवर्ड्स तो दे अपीयर टू कम हियर, दे एक्चुअली नॉट, दे आर नॉट कमिंग एट F2, दे आर नॉट कटिंग एट F2। पिछले वाले केस में जो पैरेलल रेस थी, कॉन्वेक्स के केस में जो पैरेलल रेस थी, दे एक्चुअली कट एट हियर। ये ग्रीन रेस देखो, ये ऐसे आए और एक्चुअली कट किया, तो ये रियल है, दिस पॉइंट इज रियल। बट इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ एक्चुअल कटिंग नहीं हुई,
ये तो निकल गया आगे अपना, बट ऐसा लगेगा कोई अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लगेगा ऐसा कि यहाँ से आ रही है, इधर से निकल, राइट। सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों रियल है, कॉन्वेक्स में दोनों रियल है, ये सही बात बोली नेहल ने। कॉन्वेक्स में f1 एंड f2 बोथ आर रियल, और कॉन्केव में f1 एंड f2 बोथ आर वर्चुअल। ठीक है, अब एक चीज और लिख लो, नेचर ऑफ लेंस। नोट कर रहे हो आप लोग? अच्छा, रुक जाता हूँ, आई जस्ट गेट सम वाटर बाय टाइम, आप लोग नोट करो तब तक। हो गया, चलें आगे। नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का अगर नेचर की बात की जाए, नेचर मतलब कि ओवरऑल बिहेवियर, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लें, कॉन्वेक्स लेंस लें और उसमें एक पैरेलल बीम डालें, एक पैरेलल बीम उस पर थ्रो करें, पैरेलल बीम इस पर थ्रो करें कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो कन्वर्ज कर देगा, इनको कन्वर्ज कर देगा। मतलब उसने मिला दिया इनको एक पॉइंट पे, पैरेलल बीम को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसका नेचर बोला जाता है कन्वर्जिंग। यही चीज अगर हम कॉन्केव में देखें तो उल्टा करेगा वो, हाउ डाइवर्जिंग होगा। ये लेंस है हमारा कॉन्केव, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे अगर हम पैरेलल बीम गिराएंगे ऐसे, सो ये उल्टा उनको डाइवर्ज कर देगा। पैरेलल बीम जा रही थी, फैला दिया, पूरा स्प्रेड कर दिया। पैरेलल बीम जा रही थी, कन्वर्ज कर दिया। तो दोनों का अलग अलग एक्शन है, इसलिए उनका मतलब क्योंकि एक्शन ही अलग अलग है, तो इनकी मतलब इनकी जो एप्लीकेशन है, इसकी अलग जगह एप्लीकेशन होती है, इसकी अलग जगह एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इसके ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्केव के भी हैं, राइट। जैसे जो जिनको मायोपिया होता है, मायोपिया मतलब दे हैव अ शॉर्ट साइटेड आई, जैसे कि मैं, ठीक है, क्योंकि मतलब दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए कॉन्केव लेंस ही काम आता है ना, करेक्शन के लिए। दोनों का ऐसा नहीं कि ये मतलब बेकार है इसके भी यूसेज है, इसके भी यूसेज है। सो दिस इज कन्वर्जिंग, और यहाँ लिखना भूल गया, ये डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो अब आज के बाद किसी ने पूछा अगर कि भाई डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, तो बोलोगे कॉन्केव फैमिली, कॉन्केव वाला। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स। ठीक, चलो। अपीयर टू कन्वर्ज, हाँ। एक्चुअल बीम का क्या हो, तुम्हारा डाउट क्लियर है? एक्चुअली क्या हो रहा है ये तो देखो, ये तो सब प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने के लिए हमने बोला, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ अगर यहाँ से इस बीम को देखा जाए तो क्या हुई, डाइवर्ज हुई कि कन्वर्ज? डाइवर्ज हो गई ना।
अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो पता है इसमें क्या उल्टा हो जाएगा, जैसे उसमें क्या था, कॉनकेव मिरर के बहुत सारे केसेस थे और कॉन्वेक्स का एक ही दो केस था। इसमें उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स के बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, कॉनकेव के एक ही दो केसेस। इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है यार, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास तीन मेन रेज होंगे। पहली रे जो हम यूज़ करेंगे वो ये होगी ऑप्टिकल सेंटर वाली रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इस रे को लेने में क्या फ़ायदा है, सीधी निकल जाएगी, कोई इसमें वही नहीं है, इसलिए इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है लाइफ में। दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके वजह से फ़ायदा क्या है कि इसका मालूम है कि बेंड कैसे होनी है, ये फोकस से पास होने वाली है, तो इसको वो करना है। तीसरा रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। हाँ मतलब नहीं F1 से स्टार्ट हो रही है, F1 से स्टार्ट हो रही है, F1 से स्टार्ट हो रही है या F1 की तरफ है, F2 की तरफ है, दोनों केस में ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन, ये हमारे काम की रेज है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस कॉन्वेक्स लेंस का है, और कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा पहले आपको डेफिनेशंस दिखा दूँ जो मैंने आपको बताई हैं अभी। ये डेफिनेशंस आपको बुक में जो कहीं जहाँ लिखी हुई हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी ना, आप लोग को एग्ज़ाम में आती हैं वो लिखने के लिए। तो पेज नंबर आप आ जाइए ज़रा, हाँ 21 और उसका थोड़ा कंटिन्यूड है 22 तक। तो वो लिखा हुआ है जैसे अपर्चर कुछ नहीं है, वही ये डायमीटर है। ठीक है, मैं बताना भूल गया वैसे, ये चीज़ पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो रहता है ये इसको, अब ये डायमीटर वो वाला डायमीटर नहीं जो सर्कल का डायमीटर, वो नहीं है, ये जो ये लेंथ है इसको बोलते हैं अपर्चर। ये वाला ये लेंथ जितना बड़ा होगा ये, मतलब लेंस मान लो ज़्यादा बड़ा है, ऐसा लेंस है मतलब इसका अपर्चर बड़ा है, छोटू सा लेंस है इसका अपर्चर छोटा है। ठीक है, जितना अपर्चर बड़ा लोगे तो लेंस उतना महंगा होता है, राइट। उस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया, देख लो। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम विच लेंस हैज बीन कट। ये लेंस बनाया होगा तो आपने कट किया होगा ना किसी स्फेरिकल सरफेस से, जिस भी स्फेरिकल सरफेस से आपने कट किया है इसको, जिस स्फेरिकल सरफेस से आपने इसको कट किया उसका सेंटर, दो होते हैं इसमें, एक इस सरफेस का और एक सरफेस, अगर बाई कॉन्वेक्स है, दोनों होंगे। ठीक है, डायग्राम में दिखाया भी क्लियरली, आप देख सकते हो। प्रिंसिपल एक्सेस लिखा हुआ है, एन इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, जो मैंने आपको बताया था अभी। ऑप्टिकल सेंटर, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस such that a ray light passing through it goes undeviated, बताया था अभी, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन है लिखी हुई है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 और F2। F1 क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, देखो मैं पढ़ रहा हूँ इसको, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस सो दैट द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ऐसा एकदम प्योर रेक्टिफाई भी नहीं करना है, ये थोड़ा सा रेक्टिफाई है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, वरना प्योर रेक्टिफाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे सेकंड प्रिंसिपल, फोकल लेंथ बताना मैं आपको भूल गया, सॉरी। फोकल लेंथ ये बताता हूँ आपको, ठीक है। फोकल लेंथ है, फोकल प्लेन भी आपको बताऊंगा मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है वो भी देख लेंगे।
अब सीधा हम इमेज फॉर्मेशन पे आ रहे हैं। ठीक, तो ये प्लीज़ अपने जो ये बुक है इसमें डेफिनेशन को ज़रा हाईलाइट करके मतलब ये कर लो कि आपको ये लर्न करनी है डीएम। और डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रिंसिपल फोकस बता रहे हो तो प्रिंसिपल फोकस बताने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला रे डायग्राम, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पूछा है तो आपको ये वाला रे डायग्राम जो है ये बनाना आना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार डेफिनेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई चलती है, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ एक सिंपल चीज है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो लेंथ है ना, ये इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। कोई भी ले लो प्रिंसिपल फोकस आप, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसे भी बाई कॉन्वेक्स हैं और दोनों सेम कर्वेचर के हैं, तो आपके लिए दोनों ही सेम है। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये अपना हो गया। इसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। टिपिकली ये फ्यू सेंटीमीटर्स में होती है, किसी भी लेंस की ये फ्यू सेंटीमीटर, जैसे कि 10, 12, 20 इस तरीके से आपको मिलेगी, 5 इस तरह की वैल्यूज इसमें होती है। सेम चीज़ उसके लिए भी है, कॉनकेव के लिए भी है। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें डिस्टेंस, ये भी फोकल है। ठीक, सिंपल डेफिनेशन एकदम, कोई इसमें वो नहीं है। लेंथ है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस। चलो आते हैं रेट इमेजिंग पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। मैंने पहले एक नॉर्मल केस ले रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल केस ले नहीं रहा हूँ, मैं कोई इमेज बना के दिखाता हूँ कि इमेज कैसे बनती है। वो आप देख लो एक बार, फिर अलग अलग केसेस तो करना कोई मुश्किल नहीं गई, ये आप अपने आप भी कर सकते हो। आप इसको बस जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको फॉलो करो कि इमेज कैसे बना रहा हूँ मैं। बहुत स्टैंडर्ड तरीका है इसका, बिना किसी ट्रबल के हम ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेंस ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक, फिर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, इसका फोकस यहाँ पे लगा दिया, मान लो F, एक फोकस यहाँ पे लगा दिया F। ठीक, फिर एक पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं 2F, मतलब ये होता है डबल द, इसका ये डिस्टेंस का जस्ट डबल 2F, और यहाँ पे भी एक 2F। हाँ नहीं, 2F इज इसका डबल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं। हो सकता है कभी कभी किसी स्पेशल केस में, लेकिन जैसे मिरर में कैसा होता था, मिरर में कैसा होता था कि ये पोल, ये फोकस और इसका डबल इस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बाई चांस की बात है, इसको हम 2F बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों सेम है यहाँ पे भी। ये बिल्कुल भी नहीं सही है गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। ये 2F है, मतलब दिस इज लाइक डबल द फोकल लेंथ, ये डबल द फोकल लेंथ, दैट्स इट। सम केसेस, सम स्पेशल केसेस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से शायद कोइंसाइड कर जाए, शायद कोइंसाइड कर जाए, बट ऐसा मैं कहीं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका बोल रहा हूँ। पॉइंट क्या है, इस लेंथ का डबल करो ये पॉइंट, इधर डबल करो, इसका डबल करो तो ये पॉइंट। जैसे कि मान लो ये मेरा अगर 6 सेंटीमीटर है, तो ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये पॉइंट है 12 सेंटीमीटर, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऐसा कोई खास रोल नहीं है इमेजिंग में, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ खास रोल नहीं है, 2F का रोल है। ठीक, चलो तो कैसे बनानी है इमेज। ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऐसे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लाइक दिस। अब हमने 2 रे लेनी है। पहली रे हम लेंगे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको रिफ्रैक्ट करा के हमें पास करा देना है किससे, प्रिंसिपल फोकस से, इस तरीके से। और दूसरी रे हमें लेनी है ऑप्टिकल सेंटर से मिलाना है इसको, और उसको हमको सीधा आगे बढ़ा देना।
सीधा आगे बढ़ा लो। तो ये इमेज आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो आप, यहाँ पे एक रियल इमेज ऐसे बन गई। इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज यहाँ पे 2 रे चाहिए होती हैं, 2 रे हमने ले ली। एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी देखो यहाँ पे भूल गया। ये एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जाके यहाँ। तो यही हम हर एक केस में करने वाले, यही जो काम है हम हर एक केस में करने वाले हैं, और सारे केसेस एक ही बाद एक हम करने वाले। वैसे ये एक स्पेशल केस था, ऑब्जेक्ट जो था वो 2F और F के बीच में था, तो इमेज हमारी बियॉन्ड 2F बनी, 2F से आगे बनी और बड़ी बनी। तो ये भी एक स्पेशल केस था, बट ठीक है, ये रियल इमेज है। ठीक है, ये रियल इमेज है, और अगर आपको लिखना ही है तो आप भी लिख लो रियल इमेज। ये मैग्नीफाइड है, एनलार्ज या मैग्नीफाइड जैसे बोलना चाहो आप, और ये बियॉन्ड कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2F बनी है। जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 2F और F के बीच। ये भी एक केस था। अब स्टार्टिंग से केस लेते हैं, जो नॉर्मल सीक्वेंस है। ये तो मैंने आपको इससे दिखाने के लिए कि ऐसे इमेज हम बनाते हैं। वो जो पहला केस मैं ले लूँगा ना, पहला केस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने बीच का केस लिया है। ठीक, ये आपको डायग्राम बनाने को आते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, चलो ये वाला तो जनरल केस था कोई। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट वेरी वेरी फार, ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हमने क्या करना, देखो जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ वो सीक्वेंस आप फॉलो करना। ड्रॉ करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले लेंस बनाते हैं। ये मैं भी यही करूँगा, मैं लेंस बनाऊंगा पहले, लेकिन आपको जब कॉपी में ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस। इससे क्या होगा, चीज़ें आसान रहेंगी आपकी। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन अपनी कॉपी में से ड्रॉ कर लो, फिर कन्वीनियंटली एक बीच में कहीं पे सिमेट्रिकल, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट ले लो, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से कन्वीनियंटली एक पॉइंट ले लो 4 सेंटीमीटर पे, इसको बोलो F, 4 सेंटीमीटर, और फिर 8 सेंटीमीटर पे 2F। उसके बाद इस सेम यहाँ पे कर लो, 4 सेंटीमीटर पे F और 8 सेंटीमीटर पे 2F। लेंस सबसे बाद में बनाएंगे हम, लेंस सबसे बाद में। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ ना, इससे मामला आपका सही बैठेगा डायग्राम का हमेशा। ठीक, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। ठीक, तो आपने कहीं से यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से रेज आ रही, आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन खींच ली अपनी गाइडलाइन के लिए, परपेंडिकुलर 2 पैरेलल रेज आपने दिखा दी इस तरीके से। दो पैरेलल रेज ऐसे दिखा दी फ्रॉम इन्फिनिटी। दोनों को आपने बेंड करा दिया, इमेज भी बना दी। उसके बाद यहाँ पे 2 लगा दिए लेंस। ये आपको करना है एक्चुअल सीक्वेंस एग्जाम में। पहले पूरा जुगाड़ कर लेना है, डायग्राम बना के, सब कुछ इमेज बना के, और बाद में फिर 2 ऐसे लेंस बना देना। तो ये पहला केस हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देख लो, इसमें इमेज जो बनेगी वो पॉइंट साइज होगी। ऑब्जेक्ट कैसा था, इतना बड़ा, यहाँ से ऐसा समझ लो कि ये पूरा ऑब्जेक्ट था हमारा। ठीक है, और इमेज क्या बनी इसकी, पॉइंट साइज। तो प्रॉपर्टी क्या है, रियल इमेज है क्योंकि रेज एक्चुअली कट कर रहे हैं, रेज एक्चुअली कट हो रहे हैं, रियल इमेज है। पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। कहाँ बन रही है, एट F। In fact, this was a definition of F, to be honest.
ठीक। और हाँ, रियल के साथ इसको भी लिख लो। रियल इमेज लिखोगे तो इन्वर्टेड लिखना ही है, इन्वर्टेड व्यू। अब दूसरा केस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे 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 ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाएंगे। तो अब पहला जो हमारा होगा बियॉन्ड 2f, क्योंकि इन्फिनिटी तो मतलब बहुत दूर हो गया। अब क्या है, बियॉन्ड 2f, मतलब इन्फिनिटी भी नहीं है लेकिन अभी भी बियॉन्ड 2f है। तो वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले सब कुछ बना लेंगे, बाद में लेंस लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो स्ट्रेट नहीं आ रही, आप लोग अपना करना रूलर से। ठीक, एक बीच में लगा लिया कन्वीनियंटली ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इससे कुछ 4 सेंटीमीटर इधर f, उससे और आगे 4 सेंटीमीटर 2f, f और 2f लगा लिया आपने। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, 2f। ठीक, ये ले लिया हमने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो लगा लिया। एक रे लेंगे हम पैरेलल, पैरेलल स्ट्रेट खींचोगे यहाँ से और इसको पास करा दोगे। दूसरा O से, यहाँ कट हो जाएगी, जहाँ कट होगी ये आपका इमेज बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लेंस को किसको क्या मालूम कि आपने पहले इमेज बनाई थी कि पहले लेंस, है ना। डिमिनिश्ड है, ये भी डिमिनिश्ड है। तो अभी लिखेंगे हम लोग रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, दूसरा डिमिनिश्ड, नॉट हाईली बट डिमिनिश्ड, तीसरा बिटवीन f एंड 2f। हाँ बिल्कुल वही फ्लो है। इट्स लाइक कि जो कॉन्केव मिरर का था वही वैसे ही चल रहा है अभी। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर रे 2f यहाँ से जाएगी तो फिर और हो जाएगी, कुछ स्पेशल केसेस नहीं। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि अगर 2f से ले लिया, हाँ तो 2f पे आएगा, 2f पे लोगे तो 2f पे आएगा। वो सबसे दिक्कत वाला केस होता है, क्योंकि उसमें इसमें तो क्या है, इधर उधर चलता है। एज लॉन्ग एज इट इज इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इट्स ओके। बट 2f वाले में क्या करोगे ना, उसका मैं तुमको बताऊँ तरीका। 2f वाले में पहले ये कटिंग कर लेना, उसके बाद इसके सेम साइज की, उसके बाद f मार्क कर देना तो इजी रहेगा। बताता हूँ, वैसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से ड्रॉ कर सकते हो इसको। स्कोरिंग एरिया है अपना। ओके, अब हमारा है ऑब्जेक्ट एट 2f। इसमें अक्सर जो है हमको दिक्कतें आती हैं। ऑब्जेक्ट एट 2f, इसमें क्या दिक्कत आती होगी, इसमें जो इमेज बनती है वो एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है और 2f पे ही बनती है दूसरी साइड। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है मेजरमेंट्स में। तो या तो आप बहुत ध्यान से बनाओ तो सही आ जाएगा, बट अगर ध्यान नहीं इतना दे पा रहे हो तो उसका एक वर्कअराउंड है, वो वर्कअराउंड आपको बताता हूँ। पहले आप वही करोगे जो आप करते हो, लाइन खींचोगे स्ट्रेट, विच इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में आप लगा दो कन्वीनियंटली अपना ऑप्टिकल सेंटर। फिर यहाँ लगा लो आप f, ठीक है, और यहाँ लगा लो आप 2f। उधर के पॉइंट्स अभी मत लगाओ, ठीक, f मत लगाओ, 2f अब यहाँ पे लगा लो।
ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आप रख दो 2f पे, ऑब्जेक्ट रख दो कहाँ पे, 2f। अब तुमको मालूम है कि सेम साइज का यहाँ बनाना है, ये मालूम है ना, ये तो एग्जाम में करोगे तो पता होगा ना कैसे बनता है, कोई फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हो साइंटिस्ट जैसे, पता ही नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ का यहाँ ट्रांसपोज होना, तो ये सेम लेंथ है उसके बराबर आप यहाँ लेंथ पहले बना लो। आपको मालूम है कि एक रे तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, तो भाई करा दो पास। ये बिल्कुल होगा आराम से, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अगर मिड पे रखा है आपने, अगर ये 2f के एकदम एग्जैक्ट मिड में रखा है आपने, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। ठीक, अब यहाँ पे गाइडलाइन अपनी जो बनाते हैं हमने बनाई, अब रे हमने पैरेलल ली। अब मुझे मालूम है फोकस को कहाँ फिट करना है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये रे यहीं पे आगे कट करनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे पास करा दूँगा, तो अब ये मेरा फोकस हो। तो फोकस बाद में डाल दो, फोकस जो ये वाला है ये बाद में डाल दो, चलता है। कम से कम मेरी इमेज तो बराबर आ रही है एकदम 2f पे। तो इस तरीके से ये एरो बना दो, इधर एरो बना दो, एरो बना दो, और आपका ये एकदम। हाँ, एक बार क्या हुआ, मेरी टेक्निक में मेरे एक स्टूडेंट ने पूरा बनाया और लेंस नहीं लगाया लास्ट में। तो मैंने कहा यार तो ऐसे मत करो, तो भाई ये जरूर कर देना अंकल, लेंस को मत भूल जाना लास्ट में। तो इसमें रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड थर्ड एट 2f, एट 2f। ठीक है, अब सुनो, इसमें और भी बहुत सारे केसेस हैं, हम एक केस और करेंगे, लेकिन बीच के कुछ केस जो हैं मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लास में कराऊंगा तो बोरिंग लगेगा, और आप लोग इतने स्मार्ट स्टूडेंट हो कि आप अपने आप भी बहुत चीज़ें कर लेते हो। तो देखो, हमने पेज नंबर 24 पे आ जाओ, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ 2f1 2f2 ये बनाया हुआ है। उसके बाद एक केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ये हमने वो पहला वाला केस जो स्टार्टिंग में किया था वो है ये है, ये ऊपर से अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4th केस, और उसके बाद 5th केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो उसमें देखो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रही है। तो ये दो केस मैं आपको करने के लिए घर पे बोल रहा हूँ, और मतलब ऊपर से 1 2 3 4 4th और 5th, 4th और 5th, 4th हालांकि मैंने यहाँ पे कर लिया था, 4th एंड 5th ये आप कर लोगे घर से एक बार, और प्रॉपर्टीज देख लेना। मैं अभी आ रहा हूँ सीधा जो इंपॉर्टेंट केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे राइट। ये स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, एक सिंगल केस जिसमें वर्चुअल इमेज मिलती है। वही देखो, एकदम कहते ना कि कॉम्प्लीमेंट सेट है उसका वो। ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F, अगेन वही चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक गाइडलाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। ये हो गया F 2F F 2F। ऑब्जेक्ट अंकल यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ एक मेरी एडवाइस है, कई बार आप गलती करते हो ऑब्जेक्ट यहाँ बड़ा ले लेते हो, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इमेज जो है बड़ी बनने वाली है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट बड़ा ले लोगे तो फिर आपकी कॉपी के बाहर जा सकता है वो, तो इसलिए ऑब्जेक्ट छोटा लेना, इस केस में ऑब्जेक्ट छोटा लेना। ठीक, ये रही हमारी पहली रे, और ये हो जाए, ओहो
ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी रे ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हमको मालूम है कि अब ये दोनों रेस तो आगे मिलने वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे है। तो अगर ये डाइवर्जिंग रे आगे मिलने वाली है नहीं तो कोई जाना फ़ायदा ही नहीं उस तरफ, कभी ये कट नहीं करेंगी। आप इसको पीछे कर लो, पीछे जब प्रोड्यूस करोगे आप इसको दोनों को, सो दे विल अपीयर टू कट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी मैग्नीफाइड। अगेन लेंस जरूर लगाएं, क्योंकि बिना लेंस के जादू तो नहीं होगा, ठीक। अब ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बाई चांस एफ और 2F के बीच में आ गई है। इसमें पोजीशन सिर्फ हम ये बोल सकते हैं ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। बाकी सारे केसेस में आप देखो अगर, तो इमेज कहाँ जा रही थी? ऑन द ऑपोजिट साइड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑपोजिट साइड में। इसके पहले भी यही था, इधर जा रही थी। तो ये वाले केस में क्या हुआ? जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, और दूसरी चीज एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। और तीसरा ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। क्या हुआ गाइस, कोई दिक्कत है? ठीक। तो आपको दो केस मैंने दिए हैं। कौन कौन से दो केस जो होमवर्क के लिए दिए हैं? ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट एट F। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दो अपने आप से बनना, ठीक है। तो आज भी इतने ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे बढ़ेंगे तो लेंस फार्मूला आएगा। लेंस फार्मूला स्टार्ट करके फिर ख़त्म होगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस फार्मूला करेंगे। अच्छा, आप ये समझ लो कि ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल में है। एक और क्लास और इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि हम लोग 8th में के पहले जब क्लास ख़त्म करेंगे तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ख़त्म हो चुका है। Yes, I have to do this because some of the schools they will have immediately after school opening they will have in next 10 days exams, और उसमें आप किसी स्कूल में ह्यूमन आई रहता है ना। आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे जुलाई अगस्त तक में ख़त्म हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स। फिर रिवीजन भी तो करना है बहुत बार। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच।